नमस्कार, मैं हरिराम किवाड़ा राजस्थान मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में रेसला का स्वर्णिम समारोह संपन्न। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्णिम समारोह का आयोजन जयपुर में राजस्थान कॉलेज के खेल मैदान पर हुआ। इस 2 दिवसीय अधिवेशन के पहले दिन उद्घाटन सत्र में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अध्यक्षता की। समारोह के विशेष मेहमानों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई, निवाई पीपलू के विधायक प्रशांत बैरवा, विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष खानू खान बुधवाली, राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता एडवोकेट गणेश परिहार, राजस्थान गौरव सम्मान समारोह समिति के संयोजक HR किवाड़ा समेत गणमान्य जन मौजूद रहे। पिछले 50 साल से एकमात्र ऐसा संगठन जो व्याख्याताओं के हितों के लिए लड़ता आ रहा है। रेसला के लिए मैं कहूंगा कि रेसलारा रुखवाड़ा सूता मत रीजो रे, अवेला के मोड़ मार्ग में बेउता ही रह रे। रेसलारा रुखवाड़ा सूता मत रीजो रे। रेसला खातर लेक्चरारा धोले दिन धरना दीना, रेसला खातर लेक्चरारा धोले दिन धरना दीना। अपमान रा घूंट सहन कर, घूंट खून रा आ पीना, सोतेला व्यवहार सहन कर, घूंट खून रा आ पीना। तोरो घणो रेसला बदियो सूजग रीजो रे, रेसलारा रुखवाड़ा सूता मत रीजो रे। रेसला के इस समारोह में राजस्थान की 10,000 ग्राम पंचायतों से 54,000 स्कूल व्याख्याता शामिल हुए। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पण एवं दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में रेसला के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सियाग, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल गुर्जर, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अशोक जाट, कोषाध्यक्ष जयेश पाटीदार, संयोजक ओम प्रकाश कुड़ी, सह संयोजक पंकज ओसवाल, मोटाराम भादु, मोहित कुमार और अन्य पदाधिकारियों ने सूत की माला व साफा पहनाकर पधारे हुए मेहमानों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर शिक्षकों का सम्मेलन है, प्रांतीय अधिवेशन है और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जहाँ पहुँचा हूँ, वो सब आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद है। आज जो कुछ मैंने अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पे अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर सकता हूँ, वो मेरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, चाहे कॉलेज शिक्षकों, चाहे स्कूल साथी हों, उनका ही प्यार, सहयोग और समर्थन रहा है। मैं उसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। व्याख्याता कीर्ति ने तिलकार चनकर मांगलिक वंदन किया। कार्यक्रम का समा बांधते हुए शिव के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप पारिक और भानेका स्कूल के व्याख्याता चंडीदान चारण ने शानदार मंच संचालन किया। न गिनकर देती है न तोल कर देती है, न गिनकर देती है न तोल कर देती है। ये राजस्थान सरकार है, दिल खोल कर देती है। कार्यक्रम में रेसला के प्रदेश महामंत्री सुमेर खटाना ने रेसला के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। साथियों, 1969 के अंदर राजस्थान में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की स्थापना की गई और अपनी स्थापना के आज से लेकर 50 वर्ष तक लगातार रेसला संघर्ष करता रहा। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की शिक्षा को और ऊंचा करने के लिए लगातार सभी रेसलियन प्रयासरत रहे और राजस्थान में एकमात्र ऐसा शिक्षक संगठन रहा जिसने राजस्थान सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन कराए, जिसमें शिक्षक और शिक्षा और विद्यार्थी तीनों का भला उसके ऐसे परिवर्तन कराए। और रेसला के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सियाग के संघर्षशील नेतृत्व और गौरवशाली उपलब्धियों पर संक्षेप में प्रकाश डाला। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय मोहन जी सियाग जो लगातार 8 साल से संघर्ष करते रहे और रेसला में नए नए आयाम स्थापित करते रहे। मैं उनकी लगन, मेहनत और रेसला के प्रति उनका जो डेडिकेशन था, उसके लिए मैं समस्त रेसलिंग की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आपको बता दें कि रेसला ने मंच के समक्ष प्रमुख मांगे रखी, जिनमें प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात लागू करने की बात कही, तो वहीं व्याख्याताओं की असंगत वेतन कटौती आदेश को निरस्त कर पूर्व की भांति व्याख्याताओं का वेतन प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा के समान किए जाने की बात रखी। उन्होंने अपनी मांगों के रूप में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात दोहराई। प्रधानाचार्य पद पर रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की बात भी रखी और व्याख्याताओं की SCP 10, 20, 30 के स्थान पर 9, 8, 27 की जाए एवं 27A का लाभ उन्हें दिया जाए। इसके साथ ही एक बात महत्वपूर्ण रूप से ये भी सामने आई कि सेवा में एक बार परीक्षा काल पूरा कर उच्च शिक्षा में जाने पर दोबारा की बाध्यता समाप्त की जानी चाहिए। आज मैं आदरणीय CP साहब को, आदरणीय डूडी साहब को ये निवेदन करना चाहता हूँ। संख्यात्मक अनुपात की फाइल के लिए हमने उसको शिक्षा विभाग से पास करवा लिया है
हमने उसको डीओपी कार्मिक विभाग से पास करवा लिया है, आरपीएससी से पास करवा लिया है, वित्त विभाग से पास करवा लिया है, और अंतिम विभाग विधि विभाग ने भी उस पे वेटेड की मोहर लगा दी है। अब मात्र और मात्र मंत्रिमंडल में पास होना बाकी है। मैं अगली मांग पर ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि हमारे कुछ लोग प्रमोशन से दुखी है। सेकंड ग्रेड के लोग लेक्चरर बनने से दुखी इसलिए हो जाते हैं कि सेकंड ग्रेड रहते हुए तो उनका 9, 18, 27 है, और जैसे ही वो फर्स्ट ग्रेड बनते हैं तो उनका 10, 20, 30 हो जाता है। तो 18 साल से पहले वो 17 साल में अगर लेक्चरर बन गया तो उसको फिर 10, 20, 30 के हिसाब से उसको 20 वर्ष में यानी 3 साल का नुकसान होता है। इसलिए इसको दूर करने के लिए क्या होना चाहिए कि सभी के लिए 9, 18, 27 होना चाहिए, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। हमारा हर व्यक्ति, हर कर्मचारी सरकारी ये चाहता है कि उनको सेवानिवृत्ति के बाद में एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, और वो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी तभी हो सकती है जब उसको पुरानी पेंशन वापस से दी जाए। मैं इस मंच से, मेरे उर्दू के साथी आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमारी मांग भी साफ तक रखना। उर्दू के पद जो तोड़े गए थे 700 और कुछ, उनको वापस सर्जित करने के लिए एक प्रस्ताव भिजवाएं तो इनको बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी मांग पे भी चर्चा करूंगा। दूसरी मांग ये है कि जो पिछली अशोक गहलोत सरकार ने 18,750 किए थे, सर हम शुरू से ही कह रहे हैं 1998 से जब हेडमास्टर और लेक्चरर का वेतन का अंतर हुआ तब से हम कह रहे हैं हेडमास्टर के बराबर वेतन दो, हेडमास्टर के बराबर वेतन दो। इस अवसर पर रेसला के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिहाग ने रेसला के 50 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास और उनकी उपलब्धियों पर अपनी बात रखी। कि रेसला ने अपने 50 वर्ष पूर्ण किए। रेसला का जो सफर था, इसका जो स्वर्णिम समारोह है वो यूं ही आयोजित नहीं हुआ है। रेसला इसलिए स्वर्णिम समारोह मना रहा है क्योंकि रेसला संगठन की ही बदौलत वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड फेस्ट का नामकरण सन 1990 में व्याख्याता हुआ था। रेसला के संघर्ष की वजह से ही सन 1990 में अराजपत्रित से ये राजपत्रित घोषित हुआ था। रेसला की वजह से ही जो वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड फेस्ट था उसकी पदोन्नति हेडमास्टर पद पे होती थी। रेसला के संघर्ष का ही परिणाम है कि उसकी पदोन्नति प्रिंसिपल पद पे होने लगी। तो वहीं रेसला के पदाधिकारियों की मांगों पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि निश्चित रूप से मैंने आपकी बातें सुनी है और आपकी मांगों का समुचित समाधान किया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। मैं मानता हूं कि आपकी समस्याओं का निदान, इसलिए आप भरोसा रखें। जो बातें आपने कही है उन बातों के संबंध में जिस तार्किक ढंग से अपने बात आपने मेरे सामने रखी, उनके तर्क के बाद मैं नहीं समझता कि आपकी समस्याओं के बारे में कोई अन्य फैसला होगा। फैसला आपके पक्ष में ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने रेसला को कांग्रेस विचारधारा वाला संगठन बताया और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम सबका कर्तव्य है कि हम आपकी मांगों को मनवाएंगे। आपका संगठन जो है कांग्रेसी विचारधारा का है, और जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तब उसमें आपका एक बहुत बड़ा कि हमारी सरकार बनी है, और आपके संगठन की जो भी आप लोगों की जो समस्या है, चाहे वेतन विसंगति की बात हो, चाहे प्रमोशन की बात हो, चाहे आपके संगठन की और मांगे हों, उन सारी समस्याओं का बैठ के और समाधान करने का जिम्मा हम लोगों ने लिया था। समारोह में आए सभी मेहमानों ने अपनी बात रखी और रेसला के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। श्रीमान सुखराम जी विष्णु साहब, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। गुरु पार्श, गुरु कल्पतरु, गुरु तीर्थ, गुरु राम, गुरु दाता दो लोक के, गुरु को करो प्रणाम। आप लेक्चर कहो या गुरुजन कहो या पुरानी व्यवस्था में ऋषि या मुनि कहो, जिस पद पर आप हैं, गुरुजन एक दर्पण की तरह होता है। जो घर पे बात तय होती है वो भी बात स्कूल में होती है, जो स्कूल में बात होती है वो भी गांव के शहर के छोटे में होती है। आपसे मेरा निवेदन है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जो अपनी परंपराएं बनी हुई है, जो अपना शुरू का जो सदियों का इतिहास रहा है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको संजो रखने के लिए जिस क्षेत्र में, जिस स्कूल में, जिस शाला में आप जहां भी हैं, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अपनी बात को आगे रखेंगे। कार्यक्रम में रेसला के जिलाध्यक्ष एवं जिला मंत्रियों का विशेष रूप से सम्मान किया गया और पूरे कार्यक्रम में अनुशासन और शालीनता देखने लायक।